और कैसा अद्भुत सूत्र है। उस वाटिका का प्रसंग सुबह जी से सुन रहे थे, बड़ा प्रसंग सुना रहे थे। उसका वर्णन आता है कि श्री सीता जी ने जब भगवान राम को देखा तो देखने के बाद उन्होंने भगवान नेत्र मूंद लिया। बड़ी ऊंची बात है, सामने कोई है तो उसको आंख खोल के देखेंगे, पर भगवान सामने है और सीता जी आंख मूंदे हुए। प्रश्न ये है कि कई व्यक्ति तो कई बार लोग पूछा करते हैं भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है कि भगवान का दर्शन होता है, हो सकता है वो ठीक, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान का दर्शन से कोई वस्तु और बड़ी है क्या? उसका उत्तर है कि भगवान के दर्शन से बढ़कर के भगवान का ध्यान। आप मालूम भगवान राम सामने करें तो सीता जी क्या कर रहे? लोचन मग रामन पुरा आनी और तीनों पलक प्रपात से आई। सीता जी नेत्र मार्ग से भगवान राम को हृदय में ले आई और पलकों का द्वार बंद कर दिया। क्या अभिप्राय? अगर मान लीजिए भगवान दर्शन दे रहे तो कितने क्षण के लिए देंगे? एक झलक होगी, सामने आ जाए। मान लीजिए 2-4 बातें कहें पर फिर भगवान तो बाहर आकर के चले ही जाएंगे। ध्यान का अर्थ यह हुआ कि बाहर वाले भगवान आके भी चले जाते हैं, पर जब उन भगवान को आप बाहर से भीतर ले आते हैं और किवाड़ बंद कर देते हैं। किवाड़ बंद तो करना आवश्यक ही है और उन्हें प्रकाश किवाड़ सीता जी ने बंद कर दिया। इसका अर्थ है अब वह श्री राम जो है वो तो वहां से चले गए, गुरु जी के पास चले गए, लेकिन यह जो श्री राम है जो उनके हृदय में हो उनके पास। फिर राधा रानी के प्रसंग में आता है जब शाम लड़ाई करा करके शाम को लौटते थे तो गोपियां बाहर आकर के खड़ी होकर के दर्शन करने लगते। पर आश्चर्य हुआ गोपियों को कि सब निकलते हैं, राधा रानी क्यों नहीं निकलती? तो एक सखी ने नहीं रहा गया, उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि सायंकाल के समय इसी समय कृष्ण जो है गाय चरा के लौटते हैं, चलिए हम लोगों के साथ खड़े होकर के आप भी तो दर्शन कीजिए। तो श्री राधा रानी ने पूछा कि ये कृष्ण कौन है? गोपियों को हंसी आ गई, आप भी खूब है, आप कह रहे कृष्ण कौन है? नहीं उन्होंने कहा नहीं। कृपा करके कई लोग ये कल्पना करके जब पता समाप्त तो होने ही वाली है, इसलिए कहीं हम निकलने में विलंब हो जाए, अभी लंबी कथा चलने वाली है तो ठीक है, जो है वो स्वयं व्यवस्था न पैदा करें, शांति पूर्वक कृपया उसे उतना तो ध्यान कीजिए। और तो राधा रानी ने कहा कि नहीं ये कृष्ण को तो मैं जानती हूँ। तो कृष्ण दो है क्या? कहा उन्होंने कहा कि सखी हो, मैं जानती ही नहीं, सखी हो श्याम रंग रंगी, मैं उनके रंग में पूरी तरह रंग गई। कब से? बोले जिस दिन सबसे पहली बार उनको मैंने देखा। देख विकाय गई वह मूर्ति, सूरत माध पगी, जैसे कोई वस्तु किसी रस में डुबो दिया जाए, बोले इसी प्रकार से मैं श्याम के रस में पक गई। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाय गई वह मूर्ति, सूरत माध पगी। और पूछती वह जो कृष्ण है, जो मेरे कृष्ण जिनके रंग में मैं रही हूँ, वो जानती हूँ कहाँ रहते हैं? बोले एक हमारी अखियां दिवस रहत कई हो। एक कृष्ण वो है कि 24 घंटों मेरी आंखों में निवास करते हैं। और पूछती है गोपियों से कि गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन? ये जो गाय चराने चला जाता है ये कृष्ण कौन है? उसका अर्थ है भगवान आके चले जाए तो कहा भगवान को संसार में तो कोई व्यक्ति का ध्यान आता है फिर चला जाता है। तो ध्यान का मुख्य तात्पर्य है कि हम भगवान को बाहर नहीं भीतर ले आए और भीतर ले आकर के उन भगवान को किवाड़ बंद कर देने का अभिप्राय है। अब अगर हम अपने वृत्तियों के किवाड़ को, नेत्र के किवाड़ को खोल देंगे तो फिर कैसे कब ध्यान में आएंगे, भगवान भी स्थिर नहीं प्रतीत होंगे, इसका अभिप्राय। दूसरा तो ध्यान का प्रसंग बहुत ही बड़ा विवाह हो चुका, बावरी हो गई, सारा सिंदूर दान हो गया और आचार्य लोग पधार गए। अब वो सखिया सीता जी की इन चारों राजकुमारों को बहुगर में देखा और बहुगर में बैठे हुए हैं श्री राम।
और जनकपुर वासी इतिहास से देख रही और आज के लिए व्यक्तियों ने देखा कि सबकी दृष्टि तो श्री राम की ओर है, लेकिन श्री सीता जी श्री राम को नहीं देख रहे। सीता जी की दृष्टि कहाँ है? तो दिखाई पड़ा कि वो अपने हाथ का कंकण देख रहे। श्री सीता जी के स्थान पर कोई साधारण देवी हो तो कल्पना होती है कि भाई देवियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है और देखने और दिखाने का भी शौक होता है। तो क्या वस्तुतः आभूषण को देखें, दिखाई तो नहीं दे रहा है कि सीता जी श्री राम को नहीं देख रही है और कुछ देख रही है अपने हाथ के कंकड़। तो चतुर्दशी ने देख लिया कि कंकड़ को नहीं देख रहे, क्या देख रहे? दूरदृष्टि रघुनाथ पदे दुलही ये सुंदर मंदिर वाणी और दावत गीत सदैव मेरे सुंदर विप्र जुआदु वेद पढ़ाई। श्री सीता जी देख रही है श्री राम को, श्री राम के रूप को। तो कहाँ देख रही? राम को रूप विलोकति जानकी कंकड़ के नग की परिछाई। सोने का कंकड़ है, उसमें मणि है, उस मणि में श्री राम दिखाई दे रहे हैं। तो सीता जी को देख रही, ये तो न समझ में आने वाली बात। सामने बैठे हैं और कंकड़ में देख रही। वो स्वामी जी से भी आगे बढ़ करके एक बात कहते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं देख ही नहीं, उनके हृदय में हर क्षण वियोग का भय सता। संयोग है, यहाँ बैठे हैं सामने देख रही है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को डर लगता है कि कहीं वियोग न हो जाए। तो वियोग न होने का उपाय क्या करती है? मैं ऐसा करता हूँ, अब बहुत मनोयोग इस रहस्य को समझे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी और फिर आप पढ़ते हैं वाला निज बाल मन मह देख अति मूर्ति स्वरूप निधान की चालत न भुज बल्ली विलोकन विरल भय बच जाने। अपना हाथ नहीं हिलने दे रहे और अपने आंख के पलकों को भी नहीं हिले दे रहे, क्योंकि अगर हाथ हिल जाएगा तो दर्शन बंद हो जाएगा और न भी हिले आंखें अगर हिल जाएंगी तो भी दर्शन नहीं होगा। जो इतना ये दारुण प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा सूत्र दे दिया गया कि भगवान से वियोग माने भगवान का दूर चले जाना नहीं। तब बोले जब या तो हमारी कर्मेंद्रिय चंचल होती है या हमारी ज्ञानेंद्रिय चंचल होती है तो भगवान का दिखाई देना बंद होता है। हाँ, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, पर इसका अभिप्राय कि हम अपनी चंचलता के कारण ही भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इस शब्द का साक्षात्कार कराते हैं और वो शब्द जोड़ दिया दूसरी बात से क्या वो शब्द कितना सांकेतिक नहीं। और यही भक्त साधना का ध्यान का तात्पर्य। एक भगवान वो है जो सार्वजनिक, उनकी भी आवश्यकता है, सब लोग दर्शन करें, पर सार्वजनिक भगवान जो होंगे उनका तो भक्तों से नाता रहेगा। अब बंटवारा इसको करना पड़ेगा कि आप लोगों में से किसका किस समय ध्यान रखें। तो वस्तुतः ध्यान और भक्त की साधना ये है कि एक संसार वाले भगवान के स्थान पर हमारे निजी भगवान हो। ये निज शब्द जो है वही भक्ति का सर्वस्व है। जब तक हम ये कह न सके कि मेरे निज प्रभु है, ये निज प्रभु शब्द है, एक सर्वस्व आपको रामायण में मिलेगा। ये जो शब्द है निज शब्द है, हर भक्त के प्रसंग में ये प्रतीक आपको मिलेगा कि प्रभु जो है। जब लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं तो कहते हैं नारायण आप देवताओं के मनुष्यों के सारे संसार के स्वामी हैं, तो क्या तुम मुझे संसार का स्वामी समझ करके मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, मैं पूछा हूं निज प्रभु की राय, आप मेरे निज स्वामी हैं। ये निज शब्द ही भक्ति का सर्वस्व है। और श्री भरत जी ने चित्रकूट में दावा किया, मैं और कुछ जाने का दावा नहीं करता, लेकिन एक वस्तु का मैं दावा करता हूँ। क्या? बोले मैं जानो निज नाथ स्वभाव। कह सकते थे मैं प्रभु का स्वभाव जानता हूँ, नहीं, अपने नाथ का स्वभाव। अपना शब्द माने जब हम ध्यान करते हैं उसका भी मूल तात्पर्य
बस भक्ति साधना का सर्वस्व यह है कि भगवान हमारे निज बन जाए और भगवान हमें अपना निज मान ले। इसीलिए जब श्री भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, संदेश लेकर के आए, तो कथा सुनने के बाद श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि ये बताइए कि भरत को इन वर्षों में, इतने समय में कभी मेरी याद आई? हनुमान जी ने नजर होकर चरण पकड़ लिए। आप कहते हैं कभी आई? महाराज मुझे तो कोई ऐसा समय ही नहीं लगा कि जब आपकी याद न आई। क्या कहते थे? कहते थे भरत के समान तो त्यागी कोई नहीं, विरागी कोई नहीं, महापुरुष कोई नहीं, साधु कोई नहीं। भरत जी निराश हो गए। ये प्रभु कहते थे, आप नहीं कह रहे मतलब है वो तो आपका गुण गाते हराते नहीं। श्री भरत कहते हैं इनसे मुझे संतोष नहीं होगा, इतना आप कह दीजिए और शब्द आपको वही मिलेगा। बोले नीचे दास जो रघुवंश भूषण कभी ये कहा क्या कि भरत मेरा निज दास? तो यही है भक्ति सर्वस्व का साधना का तत्व। भगवान सबके हैं तो सबको देखते हैं, सबका कर्म का फल देते हैं, वो और भगवान। पर जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान, जब हम नेत्र मूल लेते हैं बाहर वाले जो होगा तो सबको देखेगा। जब वो हमारे निज हो गए और उन्होंने अपना निज और निजत्व को, सीता जी अपने कर्म कर बोले प्रभु अपने निज जब तक न बन गया तब तक आनंद क्या है। और संकेत ये है कि जब अनुकूल स्थिति में तो निज कमलों के एक संकेत में देखती है और प्रतिकूल लंका में भी जब देखती है तो निज शब्द ही है निज पद में दिए मन राम चरण महली। अपने चरणों को देख रहे, ले रहे हैं अपने चरणों को देख रहे, पर श्री राम के चरणों में डूबी हुई। और इसका अभिप्राय है संसार की व्यक्तियों ने, वृत्तियों ने, शत्रु और मित्रों ने, जिन वृत्तियों ने हम पर हमारे अंतःकरण पर अधिकार कर लिया और हम जीवन में निरंतर दुखी सुखी के होते रहते हैं, अशांत होते रहते हैं, इनको निकाले। ध्यान की पद्धति, इनको निकाल करके हम भगवान को ऐसा अंतःकरण में बैठा लें जो भगवान हमें छोड़ करके हमारे जीवन से एक क्षण के लिए अलग न हो। जब ये स्थिति आ जाती है, जब भगवान हमसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होते तो हमारे जीवन में दोष और पाप नहीं रह जाते। इसलिए ध्यान जो है वो एक महानतम साधन है। उनका पीपल के वृक्ष के नीचे उस ध्यान के तंत्र लग रहे, आप लोग भी इसी ध्यान को लेकर के जाए। कल जितना संभव होगा, क्योंकि समाप्ति का दिन है, उस ध्यान के और जो अंग है, जप है, मानस पूजा है और कथा है, उसके समय